कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। जब दिल किसी पर आ जाए तो ना उम्र दिखती है और ना ही रिश्ते और ना ही समाज की परवाह रहती है। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से सामने आया है, जहां 5 बच्चों की 40 साल की मां अपने से 13 साल छोटे प्रेमी के साथ फरार हो गई। दरअसल मामला मोतीगंज थाना क्षेत्र के सोहांस गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा महदेवा मलारी गांव के रहने वाली 40 वर्षीय गीता अपने ससुराल से मायके सोहास आई थी। उसने पति से कहा था कि परिवार से मिलने जा रही है और जल्द ही वापस लौट आएगी। पति को क्या पता था कि वह मायके की यात्रा उसकी ज़िंदगी में तूफान बन जाएगी। बताया जा रहा है कि 29 मार्च की देर रात गीता अपने घर के सामने रहने वाले 27 वर्षीय युवक कांग्रेस के साथ फरार हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला 5 बच्चों की मां है और जब वह मायके आई थी तो अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आई थी, लेकिन अचानक रात में प्रेमी के साथ गायब हो जाने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पत्नी के अचानक गायब होने से परेशान पति रामराज ने मोतीगंज थाने में पहुंचकर गुमशुदगी की तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला व उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह प्यार का मामला है या फिर कोई और कहानी सामने आएगी। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? रामराज। कहाँ घर है आपका? बिस्वा महादेवा। थाना कौन सा है? सालपुर चौकी है और देहात कोतवाली। क्या मामला है आपका? हमारी बीवी भग गई है। कितना दिन पहले? ये 28-29 के रात में। किसके साथ भागी है? वो कांग्रेस नाम का लड़का है, घर के सामने हमारे। शादी आपकी कहाँ हुई थी? ये सोहास फरिंदा। तो पुलिस को सूचना दिए? हाँ, तहरीर डाला हूँ। क्या बोली पुलिस? पुलिस बोल रही कि हेर के लाएंगे हम। कहाँ तहरीर दिया है? मोतीगंज थाने में। कितना बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। कितने लड़की कितनी लड़की? एक लड़की है, 4 लड़के हैं। तो इनके दोनों को अफेयर के बारे में आपको पहले कुछ जानकारी थी? पहले 6 महीना पहले जानकारी था। इससे जानकारी ये हुआ कि जैसे हम घर पे मोबाइल रखा था, एक हम अपने थे। अब हम गाड़ी बैटरी रिक्शा चला रहे थे तो सुबह निकल आए तो शाम को लौट के आए। तो शाम के टाइम वो जो हमको आने के पहले वो फ़ोन कर ले कि ये सब्जी लाना हो, सब्जी लाना है, वो अपनी मोबाइल लुकवा ले, घर की मोबाइल उसके सामने। तो इसके लिए जानकारी नहीं। थोड़ा ऐसे बच्चे से थोड़ा मालूम हुआ कि मम्मी के पास में 2 मोबाइल है। अब हम हेर नहीं पाया भाई, अब कहाँ तक हम घर में हेरेंगे। तो हम यहाँ से उसको थोड़ा डांटे वहाँ से, उसके बाद में नैहरे भेज दिया। तो अपने सराहत से बताया कि ऐसा बात है, मोबाइल उसके पास में है, देखो ये है कि नहीं। तो सराज को जब 2 दिन बीता तो सराज मेरी बोली कि हाँ इसके पास में मोबाइल लग रहा है मेरे को कि है। तो हम बोला कि जैसे कि देखो आज इसको अंजा दो, हम आ रहे हैं वहाँ पे, इसको अंजा दो, जो मोबाइल हो तो पकड़ो उसको। हम यहाँ से रात में बताया नहीं, उससे नहीं बताया कि हम आएंगे। हम यहाँ से पहुँचा रात में, गाँव के बाद में बाहर खड़े थे। रात में जब 7 बज गया, खेते को जाने का टाइम हुआ, तब हम यहाँ से गए, क्योंकि वो जाने कि आएंगे तो है नहीं, इसके लिए वो मोबाइल अपने पास में रख ले रात में बात करने के लिए। वो वही बात हुआ कि जो हम सोचा वही बात हुआ। वहाँ पे पहुँचा तो वो अपने पास में मोबाइल थी उसकी। अब वो जो हमको देखी तो इधर उधर लुकवाने की कोशिश की। उसमें सराज मेरी मदद यही की कि वो अंजाद शुरू कर दिया। अब ये पैंट पुराना टांगा था, उसके जेब में डाली, वो मेरी सराज देख ली। अब कुछ देर बाद में तो सराज मेरी मोबाइल निकाल लेके गई, हमको छत पे दी कि ये लो तुम्हारा मोबाइल, ये चला दे। हम उसको छत पे के ऊपर रिस लगा, उसके में 2-4 ठो मारा उसको। 2-4 ठो ने मारा, ये नहीं झूठ बोलेंगे कि उसको मारा। उसके बाद में साले जी हमारी दुकान करते थे, वो आके पहुँचे, वहाँ पे फ़ोन गया कि ऐसा बात है, तो वो वहाँ पे आए। वो वहीं पे रात रहते थे, लेकिन वो उस दिन आए, बोले कि ऐसा बहन करोगी तो मेरा इज्जत जाएगा, इनका इज्जत जा रहा, ये काम कोई सही है? जब 4 ठो बच्चे 5 हो गए तो ये काम अच्छा कर रही हो, सबका नाम डूब रही हो। वो बोली कि भैया ऐसा है कि गलती हो गया तो गलती क्या किया जाएगा, इसको हम अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो भाई का कसम खाई, बच्चे को कसम खाई, हमारा भी कसम खाई, तीनों को कसम खाई। तो ये हुआ कि साले हमारे कहे कि अब ऐसा इज्जत उजालोगे, अभी उसको लड़के को जाओगे बोलोगे तो इज्जत उछलेगा। भले गांव का कोई भी जानता होगा, क्योंकि मुँह पे कोई कह नहीं सकता है, और जब तुम ही उछालोगे इज्जत तो पूरा गांव कहने लगेगा। तो ये हुआ कि समय गम कर लो, और इस समय जब कह रही गलती नहीं करूँगा तो मान जाएगी। अब उसके बाद में हम भी नहीं रखोगे। अब वो हमको और उससे पहले से ज़्यादा प्यार वो दिखाने लगी। हमको क्या पता कि अंदर ये फिर माल काट रही है। अब ये हम घर पे मोबाइल नहीं रखा,
हम कहा कि जो कोई काम लगेगा तो बगल से कोई से मिला देना, लेकिन हम मोबाइल नहीं रखेंगे। पटक दिया, फूट गई मोबाइल, घर की थी तो बड़ी। अब हम तभी से मोबाइल नहीं दिया, लेकिन गाड़ी फिर भी चलाना था मेरे को। जो 4 बच्चे हैं वो स्कूल चले जाते थे सुबह 9 बजे और हम काम पे चले जाते। अब ये मोबाइल फिर पा गई कि कब पाई, कब 1 महीना बाद पाई कि 2 महीना बाद पाई, ये फिर बात करने लगी। अब उसको हमको मालूम नहीं था कि मोबाइल इसके हाथ में है कि नहीं है। बकिन एक रोज फिर एक द्वारे पे खड़ी सनका रही थी। हमको बगल वाला को लौंडा बताया कि तुम्हारी बीवी फिर वही नाटक कर रही है जो पहले कर रही थी, वैसे आज हम फिर देखा हूँ। उसके लिए इसको डांटा वांटा, उसके बाद में उसको मारा 2-4 ठो। तो नैहर वाले बोले कि ऐसा है कि भेज दो, फिर वो क्या पता फिर समझाने से मान जाएगी। नैहर वाले आए, उसको लेके चले गए। हम कहा चलो ठीक है, जाने दो, 4 रोज के घूमे, क्या पता अभी शुरुआती किया होगा तो मान जाएगी। वहाँ पे गई तो वो वहाँ पे हुआ कि सुख को हम बोला कि जैसे हम आ रहे हैं, जैसे नवरता में पहले दिन गई थी, नवरता जिस दिन लगा उसके 1 रोज पहले गई थी। हम उस सुख को गया यहाँ से आने निकले। वो बोली कि ऐसा है कि ये हमको जो खड़ी रहते हैं खेते सिवाने जाने को देखते हैं तो मारते हैं। तो वो बोले कि ऐसा है कि अब खेते सिवाने जाने को, साले हमारे बोले कि जैसे खेते सिवाने को नहीं बोलेंगे, अब जो गलती हो गया जो हो गया, लेकिन जो क्या काम है उसके सामने जो खड़ा है तो वहाँ खड़ा होने क्या। जब ये भैंस गोरू राखे नहीं, खिलाना पिलाना नहीं तो घर में रहो। तो बोली कि हम घर में रहें, तो हम कहा कि जो हमारा नुकसान हो रहा होगा बाहर वो मत करो, तुम घर का अंदर काम करो, घर में रहो। जब बाहर का खेती काम नहीं करा रहे हैं तो तुम क्यों बहरे जा रहे हो। वो बोली कि ठीक है, अब हम घर के काम करेंगे, बाहर हम निकलेंगे नहीं और ऐसा नहीं होगा। तो साले जी हमारे कहें कि ऐसा है कि वो काली जी का जैसे दुर्गा जी का पूजा होता है, तो बोले कि थान पे हाथ धो के कसम खाओ कि ऐसा काम नहीं करेंगे। वो फिर वहाँ कसम खाई। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, ये हम कहा कि तो कल चलना है घर, तो कहीं नहीं कल चलेंगे, सोमवार को चलेंगे। तो साले जी हमारे बोले कि जैसे 2 रोज की बात है, तुम जाओ और हम भेजा देंगे, तुम्हारा हर्जा नहीं कराएंगे, हम गाड़ी से यहाँ से भेजा देंगे। मौसी का लड़का हमारे बैटरी रिक्शा वो भी चला रहे, तो वो बोले कि गोंडा जाते हैं चलाने, इससे भेजा देंगे। अब पता लगा कि इतवार और शनिचर की रात में वो भग गई। अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि जो वो हमारे पास नहीं रहना चाहती मत रहे, लेकिन हमारा बच्चा ले गई है, 1.5 साल का है, वो भी यहाँ से हम कुछ नहीं बोले, वो लेके बाद में आए कि उसका हिस्सा दीजिए। तो हमारा बच्चा हमको चाहिए। और जो पहन के 5 चीज़ पहने हैं, पायल पहने हैं, गटई में माला पहने हैं, कान में बाली पहने हैं, नथुनी पहने हैं, ये हमारा चीज़ तो लिया ही, तो उसको हमको चाहिए ज़रूर। जो बच्चा लेकर गए वो लड़का है कि लड़की? लड़का है। कितने साल का है? 1.5 साल का। क्या नाम है उसका? वो वैसे वो लिखा पढ़ी में ध्यान नहीं है, लेकिन छोटू नाम से बुलाया जाता था।